वैसे भी हमारे लोग के का बात है कि 2-3 त्योहार है, आप कहो 3 त्योहार होत है नी, होत नहीं है, 2-3 त्योहार आवे वाला है। आज तो एक है ये है। हाँ, आज एक नहीं जाना था सकी 2-3 त्योहार है आज, पता है आपका? हाँ पता है, लेकिन आज तो एक है। आज एक है, आज कहाँ एक है? हम कभी कंफ्यूज आए देते आप लगते मतलब कंफ्यूजन में हो आप पता है आज का है? का है आज का है नहीं, अब आप बताओ आज का है। वैसे भी तो हम श्रोता लोगों का भी स्वागत भी नहीं करे हैं, और पहले आज ना तो कंफ्यूज हो वही में ढाले देते हो। नहीं हाँ ऐसा है, आज जो है बहू को मुख देखने वाला, हेरने वाला, मतलब देखे वाला दिन है। अरे अमावस्या। हाँ हाँ, अब चुप का है, बोलो ना। अब के मारे कि पहले हम आपकी बात बढ़िया से सुन ली, हाँ तब हम आगे बोली। तो बताएं तो अमावस्या है ना आज। अच्छा, तो हम एक दिन कहा रह सकी। हाँ। तो आज अमावस के दिन तिथि अनुसार तो आज जैसे कहा जाता है अपने पापा के पिताश्री के हाँ। मुँह देखा जाता है, मुँह देखा जाता है। तो हम तो कह रहे ना आज एक दिन है, अब बाकी तो आवे वाला है। अच्छा ना? हाँ, ये हम तो भूल गए। बाकी आवे वाला हाँ, दिन में हाँ। हम लोग के ये कार्यक्रम घर अंगना सखी वाले हम लोग न परा जी, कैसे हम लोग जब त्योहार खत्म हुई जी तब आवा जी। ई के मारे कह रहे का करिए, आपके हमका यादाश्त लावे पड़त है। अब सखी भूले का है के ना। अब एक तो हमका कह दे तो कंफ्यूज, वैसे भी तो हमारा नाम है, आप बदनाम करे हो कि हम आपसे झगड़ा करे थे। श्रोता आप लोग सुन लो, हमेशा ही होते कि सखी इनसे बात जाती, हम आज नहीं बाजे हैं। अब देखो ना सखी का है ना, अब काम व्यस्तता के कारण भी दिमाग चलो हम वो समझ सकी थे भाई, हमारे लोग के कई काम रहा थे, घर बाहर सब रहा था, फिर हमारे इधर डबल काम पड़ जाते है ना। हाँ, जैसे तो भी कह रहे हैं देख कि पड़ा था। एक हाथ से एक काम करा जाता, 2 हाथ से सब काम करा जाता है नहीं, तो एक आँखी से 1 किलोमीटर दिखा दो, 2 आँखी से 2 किलोमीटर दिखाई। अब तो जिधर एक आँखी जाये उधर दोनों आँखी जाये ना। अच्छा चलो ठीक है। हाँ। तो आपके आंसर सही रहा है, तो यही बात पर हम लोग श्रोता लोगन के भी स्वागत कर लीन जाए। तो श्रोता सखी हाँ। आप लोग कार्यक्रम घर अंगनामा आए गए हैं, हम लोग आप लोग भी आवा जाए, सुना जाए, साथ दिया जाए 3 बजे तक, और जाना जाते शनिचर के दिन विशेष कार्यक्रम घर अंगना। हम दोनों सखी, हम संध्या और हम चंदा, हम दोनों जना आप लोग के समझ आए गवा है। तो आशा करी थे आप लोग भी रेडियो खोल के हमारे लोग के नोक झोंक और झगड़ा और सहित ये कार्यक्रम मस्ती के रूप में सुना जात हुए। आशा तो हम करते हैं, और बाद में पता भी चल जाते कि हाँ आप लोग सुना गा है। तो अब आने वाला त्योहार हम लोग के जो ये 15 से चल रहा है, हर कोई लाल साड़ी में देखात है, जहाँ देखो तहाँ नाच गान शुरू है। तो जाना जाता है आज भी स्टूडियो में हमारे सखी और हम लोग लाल साड़ी में हैं। हाँ, तो सोचा जाए अब आने वाला बस तो ये 3 दिन बचा है ना, ज्यादा नहीं बचा है, बस कजरी तीज। हाँ कजरी तीज हरितालिका कजरी तीज जो हम लोग के मंगलवार का अब सिख आने वाला है। लेकिन वो दिन हम दोनों सखी आप लोग के समझ स्टूडियो में न रही बे है नी, घर घर में तो रही करा जी, शायद हमारे सखी स्टूडियो में आए भी सकत ही, कैसे उनके तो बहुत काम लदा रहा हाँ, अभी के अलावा जैसे अब सखी कार्यक्रम चलावे के अलावा और भी जिम्मेवारी है, जैसे कि करा जाता है। तो लेकिन वो दिन सखी हमारे लोग के कजरी तीज है, तो महिला के सब दिन ये दर खाए करते जो विदा मिलत है, तो वो दिन कजरी तीज के आपका भी जरूर विदा मिली। आप निराश न हो, व्रत रही हो, उपवास रही हो, और भाई व्रत उपवास वैसे नारी लोगन के विदा रहते हैं। हाँ, नारी लोगों के अधिकार के बात है भाई, वो दिन तो नारी लोगों का विदा मिलबे करी। और वैसे भी हम लोग प्रत्यक्ष जहाँ सूचना के सुनवाई होते है, जहाँ पर हम लोग काम करा जाता है, ऐसी जगह हमारे नारी के सम्मान न हुई तो फिर और कहाँ हुई। तो जरूर यही सब बातें, और उसके साथे साथे सखी उगे फिर एक दिन बाद है ना, अब उकारी खाए मेरे बरत है तो सुनी थे ना, और हम उकारी न तो आप बोलियो कैसे? अब हम चुपचाप बैठी रही तो नहीं ओके बाद फिर मतलब एक दिन बाद ऋषि पंचमी है नी, वही तो हम उकारी बोलते रहे। हाँ ठीक है, आप उकारी भरत रहे, बढ़िया बात है। ऋषि पंचमी तो आई के मारे के हम लोग तीनों आज हम लोग के बुआ के मुख देख जी का हम लोग पापा पिताश्री कहा जाता है, उनके आज मुँह देखे के दिन जैसे शुभ दिन एक दिवस मनावा जाता है, मातारी के और बाप के अलग अलग रहा है। तो आज अमावस है, आज हम लोग अपने पिताश्री बाप के मुँह देखे वाला सवेरे से उठ के फ्रेश हो के उनके मुँह देख के उनका कुछ उपहार स्वरूप उनके आशीर्वाद हम लोग लिया जाता है। और
ये परंपरा सबके रहा थे। अब जी के अम्मा पापा नहीं है या कुछ समस्या है या उन नहीं है तो उनके भी हम लोग फोटो देख के भी पूजा कर सका जाता। उनके आशीर्वाद, पुरखा के आशीर्वाद तो हम लोग के हमेशा साथ रहा थे। हाँ, जिनसे कि हम लोगन के जो मतलब जिंदगी उन्हीं के देन है। हाँ, आज उनके वजह से हम लोग आज आँखी खोला गया धरती पर और काम करा जाता है, पहचान बनावा जाता है। अपन पहचान के साथ उनके नाम हम लोग के साथ जुटा रहा है ना। तो सखी से कोई बात नहीं है। जैसे हमरे सखी के भी याद आएगा हुई अपने पापा के, ऐसे हमका भी अपने पापा के याद आएगा है। तो आज के दिन आप लोगों के खातिर ये दिन शुभ हुए, एक के साथ गीत संगीत तरफ चला जाए। सही बात है। तो सखी पहले व्यापारी विश्राम की तरफ चला जाता है। हाँ, फिर के बाद हाँ सखी, वैसे तो गीत संगीत भी आप जो दिया गया है। अब महतारी बाप के भाई महते अलग होते जो धरती में हम लोग का लावत है। ये मनुष्य के अवतार में हम लोग का जन्म दीन है। उनके हमारे लोग के बड़ी भाग्य है जो हम लोग अपने महतारी बाप के भगवान के स्वरूप हम लोग के हैं। और गीत संगीत सुनाए के वैसे भी आप माँ, जैसे भगवान से भी बढ़कर माँ बाप होते हैं। और माँ बाप से ही हम लोगन का जिंदगी मिले थे। उनके उंगली पकड़ के चलना सिखा जाते हैं। और माँ और जो है सबसे पहला शब्द माँ मुँह पर आवत है और पापा आवत है। सबसे पहले शब्द तो हम लोग जो है जैसे ये आज का है अमावस्या है ना। हाँ, अमावस्या है। अमावस्या में हम लोग अपने बाप के जो बाप अब जो देखे वाला दिन रहा थे। हाँ, मुँह के दिन की वजह से हम लोग ये चर्चा करा गया है। कहे से हम लोग भी इस चीज से अपने आप का मन दुख है। हाँ, थोड़ा वंचित हुआ जाता है कि अब जैसे समय से पहले और जब छोटे रहा जाते तभी मतलब कुछ दिन जब तक हम लोग परिपक्व नहीं हुआ जाते और बाप के साया जो छूट जाते है तो बड़ा दुख लगा, बहुत दुख लगा था। और हमारे भी यही अनुरोध है सखी कि जैसे जिनके माँ बाप हैं तो आप लोग अपने माँ बाप की कदर करा जाए, उनके सम्मान करा जाए। और कहा नहीं है आप मंदिर में जावा जाते, पूजा पाठ किया जाते और अपने घर में ही माँ बाप के अगर दुख दिया जाते तो सबसे बड़ा जो है गलत यही हुआ है कि नहीं। अपने माँ बाप का कि जब तक मातारी बाप का अपने कुल खानदान का या अपने जो पितृ है उनका सुख में न दे पावा जी और घर में सुख न रखा सब व्यर्थ है। आपके पूजा पाठ सारा पूजा पाठ हम लोग के सारा धर्म व्यर्थ है। तो समाज में कहा भी जाते जैसे कर्म करियो वैसे फल मिली। तो अगर हम लोग अपने मातारी बाप के सेवा नहीं कर पावेगा, उनका सुख नहीं दे पावेगा। और सुख के मतलब नहीं कि उनका आलिशान बंगला या फिर उनका धन दौलत से भरा जाए। उनके मन शांत करे उनके मन का उनका सुकून से 2 टाइम खाना अथवा उनके सेवा हमारे लोग के धर्म हो। तो उनके साथ जते धर्म हम लोग कमावा जी उनका जते उनके आत्मा का जता सुख दिन वही सुख हम लोग के भी आवे वाले वंश से हम लोग का मिल सकता है। हाँ, जैसे कि सखी जैसे कहा नहीं है कि माँ बाप अपने बच्चे लोगन से यही उम्मीद रखत हैं कि बच्चे हमारे साथ दें, हमारे साथ रहेंगे और हमारे दाएं बाबा हाथ बनी है। अब के राहत नहीं का तो कुल और वैसे भी सके कहा नहीं है कि जो लड़का और बिटिया के फर्क भी यही जुटा रहा था। जब उनके लड़का हुआ तो कहिए कि हमका आग दे वाला हमारा लड़का खानदान मतलब जन्म भवा है। तो इके वजह से भी बहुत जना के का होते कोई घटना होते कुछ होते तो लड़के बच्चे या छोड़ के चले जाते हैं, उनका पूछते नहीं हैं या उनके अंतिम समय में दाह संस्कार में भी नहीं आवत है। तो ऐसी जगह में बड़ा दुख के बात रहा था। कैसे समाज और जो हम लोग की सृष्टि चली है जो पितृ के सेवा करे बिना कभी मुक्ति नहीं मिल सकता है। तो ये सब तो यही बात है सखी, जैसे कि मान लिया जाए कि हम लोग अपने बच्चे से जो उम्मीद रखा जाते वैसे हमारे माँ बाप भी हम लोगों से उम्मीद रखते हैं। तो यही बात है जिनके माँ बाप नहीं हैं, जिनके पिताजी नहीं हैं या जिनके माँ नहीं है तो उनके दिल से पूछा जाए और जिनके हैं तो आप लोग कदर करा जा। सही बात है। और कहा ना जाते जी के पास नहीं रहा तो हमेशा पछतावा में रहा था का समरे हुई थी या हम मैं करी तुम मैं करी कई सपना रहा था। कई सपना रहा छोटे रहा तब तक तो खुदे हम लोग जिद करा जाते हैं। हमका ये चाहिए वो चाहिए। हम लोग महतारी बाप का परेशान करा जाते हैं अथवा मांग हमारे लोग के उस कहे से उस स्थिति परिस्थिति समझ है हम लोग के क्षमता नहीं रहा था। और जब परिपक्व हो जाते बड़े हो जाते उस समय में अगर जब उनके सेवा ले वाला समय आवा तो उस समय में अगर साया छोड़ के चले जाते हैं तो हम लोग का एक पछतावा रह जाता है कि हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसी चीजें हो तो जी के मातारी बाप आप लोग के समझ है जो और मातारी के भी हम लोग के आवत है आमों से और बाप के भी आवत है आमों से आवे चाहे ना आवे सारा दिन सारा समय और हर दिन
महतारी बाप के सवेरे दर्शन करके आप लोग उनके नमन करा जाए, नमस्कार करा जाए और घर में सुख शांति रखा तो जाए। बस यही बात है, पुण्य है। हाँ यही बात है, चारों धाम आपके माँ बाप के चरणों में ही रहते। आप तीर्थ स्थल नहीं जावा जाते, अगर अपने माँ बाप के पूजा पाठ के तरीके से भगवान के रूप में उनका माना जाए, कदर किया जाए, उनके मान सम्मान किया जाए, इज्जत किया जाए, तो आपके पूजा पाठ भी सफल है। देवी देवता भी यही कही है ना सखी, कि मतलब अपने माँ बाप के जो है पूजा करा जाए, उनके बात माना जाए, उनके कदर करा जाए, सम्मान करा जाए। हाँ, तो ग्रंथ अनुसार श्रवण कुमार के उदाहरण भी है कि उदाहरण भी है, बाप का दोनों कंधा में लाद के तीर्थपुरा धाम कराना है। तो ऐसे ग्रंथ अनुसार भी कई उदाहरण है, कई उदाहरण है सखी। ये भी तो उदाहरण है। जब गणेश भगवान कार्तिकेय भगवान के यहाँ और गणेश भगवान के यहाँ शंकर भगवान के यहाँ जाओ, परिक्रमा करके आओ, जो पहले परिक्रमा करी उनके शादी हुई है पहले, तो फिर वो गणेश भगवान अपने माँ बाप के ही परिक्रमा करे लगे। तो यही हमारे उनका एकदम श्रेष्ठ माना जाता है। तुम यहाँ का है परिक्रमा करो, तो कहता है हमारे सबसे बड़ा चारों धाम और पुण्य हमारे यही परिक्रमा से है करके वो एक हम लोगों का एक संदेश दी, एक सिखाई कि महतारी बाप से बड़ा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ तक कि भगवान भी यही इजाजत दीन भी है ना। हाँ सखी, तो हम लोग अब ज्यादा उमान न बहा जाए, कहे से कि हमारे लोग के अंदर के जो वेदना भावना है वो भी बाहर लागत है। सही बात और बहुत से ऐसे हमारे सखी लोग हैं, बात होता लोग हैं, आप लोगों का भी ये चीज के एहसास हुई कि माँ बाप नहीं है, या बीच धार में हम लोग से साथ छूट गया, या बचपन में जन्म होते बाप के साथ छूट गया। बहुत सी चीजें आप लोग के समस्या, जगह जगह आप लोग के समस्या हम लोग मनन करा जाते और जाना भी जाते हैं। ऐसा समस्या होता है, कहे से कोई के कब तक साथ है कहाँ नहीं लिखा रहा था, न हम लोग का पता रहा था। तो जो बचे वाला जो जी के पास अभी है साथ में, उनका ख्याल रखा जाए, साथ दिया जाए, उनके सेवा करा जाए, और जिनके नहीं है साथ में वो भगवान से प्रार्थना करा जाए कि जहाँ भी हुए उनका मुक्ति मिले और उनका स्वर्ग में वास हो। हाँ, वैसे माँ बाप के आशीर्वाद हम लोगन के, जैसे जो लोग जिन लोगों के माँ बाप नहीं हैं, तो फिर उनके आशीर्वाद हमेशा बच्चे लोगन के ऊपर बना रहा थे। तो सखी चला जाएगी संगीत के तरफ, और हम लोग के और भी चर्चा है। हम लोग के भाई कजरी आवे वाला है और पंचमी भी आवे वाला है, तो श्रोता आप लोग साथ देते रह जाए। हम लोग तो सखी पहले व्यापारी विश्राम की तरफ जाएंगे, 2 बजे के टाइम चेक की तरफ चला जाते हैं। क्या करी, ज्यादा बहाव में आएंगे तो भूल गए रहे, लेकिन याद आएगा। चला जाए व्यापारी विश्राम की तरफ, फिर कार्यक्रम सुनते रह जाए। हाँ बिल्कुल सखी। हाँ सखी, हाँ काफी देर के बाद बड़ा शांत है माहौल के बात है। अच्छा, गाना भी सुना गया है ना, वही में थोड़ा मगन हुई गवा। हाँ, और शांत न रहे चाहिए सकी, हुई गवा। अब शांत रहे से क्या फायदा है नी। और थोड़ा वो मेरे के मोमेंट हो जाते ना, वो माहौल बन जाते हैं कि हम ही लोग सिखावा जाते, खुश रहे चाहिए। जो जहाँ है वहाँ से आशीर्वाद हम लोग का मिलते रहे, खुश रहा जाए और सबका खुश रखा जाए। जो अपने पास है उनके सेवा में लगा जाए। और फिर आने वाले हर एक साल, हर एक दिन, हर पल भाई हम लोगों का अपने दिमाग में सोच तो बने रहा है नी, याद सब हमेशा साथ रहा है। तो एक साथे साथे अब हम लोग चला जाए कजरी तीज के तरफ। हाँ सही, कजरी तीज जो कि मंगलवार के है। हाँ, और हरितालिका कजरी तीज में भी अब उमा भी ये ग्रंथ है कि जैसे माता पार्वती अतस पूजा पाठ ध्यान और तपस्या करना है, तब जाके शिव भगवान का प्राप्त करना है। तो ऐसी चीजें हैं जो कि हम लोगों का जो उपवास रखा जाते है, पूजा पाठ करा जाते है, सेवा करा जाते है, अथवा धर्म के काम में जो लीन रहा जाते हैं। तो ऐसे कुछ सेवा, कुछ धर्म, कुछ उपवास रहते हैं जिनका हम लोग नियम पूर्वक पूजा पाठ करा जाता है। उके प्रतिफल अथवा जो फल मिले वाला होता है, ऐसे फल माता जी जाए के घर से मतलब भाग के है नी, जाके एक गुफा में बैठ के उनके तपस्या करना है। और तपस्या करना है तो माटी मतलब नदी के किनारे के घाट से माटी ला के शिवलिंग बनाए के पूजा करना है। तो वही से 3 दिन तक व्रत रही भी। हाँ, तो उपवास जो होता है कठिन रहा था, काद नहीं, पानी भी नहीं पिया जाता है, पानी भी नहीं पिया जाता, लगभग 24 घंटा बीत जाता है। कैसे पहला दिन जो रात के 12 बजे से लगाए के दूसरे दिन सवेरे 4 बजे प्रातः जो पूजा करा जाता है, 3 और 4 के बीच में पूजा करके जल अर्घा दे के पूजा पाठ करके
तब हम लोग पानी पिया जाता है। हाँ। तो और जो लोग व्रत रहा थे सखी, जिसे कहते हैं कि मतलब सोवे भी ना चाहिए, है ना, रात भर सोवा ना जाते। हाँ, एक कथा में बहुत से अर्थ हैं। हाँ। कि पानी पिए से का रूप मिलत है, मतलब आवे वाला जो जन्म होते का जन्म मिली, सोए से का जन्म मिली, है ने। और मतलब जो भी चीज, दूध पिए से का हुई, दही खाए से का हुई, शरबत पिए से का हुई, बहुत सी चीजें उमर जो हम लोग के होना ही है। उपवास के बाद प्यास लगत है, तो प्यास के जगह में और रात भर कहते हैं भजन करे के चाहिए, जगराता करे के चाहिए। अगर सोवागा तो उनके भी प्रतिफल में का मिल सकत है। ऐसी चीजें ग्रंथ कथा में लिखी रहते, जो कि कजरी तीज के दिन ये कथा सुनावा जाता है, पूजा पाठ करा जाते हैं। और ई उपवास में सबसे कठिन उपवास माना जाता है, काहे से में 24 घंटा बीत जाते है, सहनी 12 बजे 24 घंटा बीत जाते, 24 घंटा के बाद जो है पानी पिया जाता है। हाँ। पूजा पाठ करके भगवान का भोलेनाथ। तो कठिन काहे नहीं हो सकी, कठिन काहे नहीं हो सकत है। जो कठिन व्रत से जो व्रत करी न है माता पार्वती जी के प्रतिफल भोलेनाथ का पाइन रहा है। तो ये हमारे जो आजकल के जो हम लोग के कन्या रहा थी, है नी, कन्या व्रत रखा थी कि हमका शिव भगवान तना वर मिले, है नी। और ऐसे महिला जो सुहागिन रहा थी, और हमेशा सुहाग ऐसे बना रहे, जैसे माता पार्वती और शिव भगवान के जोड़ी अमर रही, ऐसे ही जोड़ी हमेशा हमारे लोग के अमर रहे। कह के कई आराधना के साथ हैं, सुहाग के पूजा पाठ होते और कन्या लोग भी करत ही। लेकिन कठिन व्रत कठिने है, जो कि माता पार्वती अति कठिन, अति कठिन और अति नियम विधान से करीन रहा, जिसके कारण से इके एक अलग कथा है। कथा है, कोई भी त्योहार के पीछे कथा ही छुपा रहा था। हाँ। और वैसे पार्वती माता ये जो है तब करके भगवान भोलेनाथ का पाइन, जो कि पार्वती जी के पुनर्जन्म रहा है। सती माता पहले उनके जिसे सती माता रही, अब जब पुनर्जन्म हुआ है तब भगवान भोलेनाथ का पावे खातिर घोर तपस्या करीन, व्रत रखीन 3 दिन, तब भोलेनाथ का पाइन। तो सखी जैसे आप बताए हो ना कि जैसे कुंवारी कन्या लोग जो व्रत रखा थी ना, वो कहा थी कि मैंने हम ये व्रत का रखी थे तो हमका भगवान भोलेनाथ तना वर मिले। तो आपके हिसाब से कैसा लगत है, भोलेनाथ के तरीके से मिले कि भोलेनाथ जो है हमका वर दे, अच्छा दे? हाँ, आराधना तो आप सोच अंदर से जो भी मिला था, जैसे कि हमका भविष्य में आने वाला जो हमके श्रीमान हुए, मतलब अच्छे हुए, आप एक दूसरे के इज्जत करे, मान सम्मान दे, तो वैसे भोलेनाथ तना के मतलब का होते कि भगवान तो भगवान के रूप में हमका श्रीमान मिले। भगवान अर्थ हो जाते है कि जैसे वो दोनों जोड़ी जो माता पार्वती और शिव भगवान के जोड़ी, जैसे माता जी इतना मेहनत करके शिव भगवान का पहनना है, तना के मतलब का हो तो उनके जो हम लोग मनुष्य होए, उन्हीं के भाग तो होए भाई, उनके अंश, उनके जो ये रीत में जो समाज में चल रहा है, हर आदमी के रूप, मनुष्य के रूप कहाँ से आवा, भगवान के वरदान से आवा, जी के कारण से कह देते भगवान के तना पाई। उसे भगवान का पाई के कहो, भगवान का पाई के भगवान का आराधना तो सेवा करते हैं। हाँ। भगवान का अगर आराधना सेवा से उनके आशीर्वाद मिल जाते है तो उनका आवे वाले उनके भाग्य में जो लिखा रहा थे उस सुखमय लिखा होए और अच्छा बर उनका मिले के क्या आशीर्वाद। मतलब हमारे ख्याल से सखी जैसे कि ये कहे चाहे कि हाँ भगवान हमका अच्छा वर दें, लेकिन भगवान भोलेनाथ तरीके से, अब भगवान भोलेनाथ तो जो है विष भी पीन ना है। हाँ। है ना। हाँ। अब भगवान भोलेनाथ तो जगत पिता परमात्मा है। हाँ। तो उनके तना नहीं, बस भगवान से हम लोग अपने जैसे जगत पिता परमात्मा भोले बाबा से, जगत पिता जो सबके पिता हैं, उनसे ये आराधना लगावा जाते है, प्रार्थना किया जाते है कि अच्छा वर मिले, भगवान जैसा भी मिले अच्छा मिले और जो है हमका माने जाने, है ना, यही तो। हाँ, हो सकत है। हो सकत नहीं हमरे ख्याल से, जो अपना कि भगवान के बराबरी कोई नहीं कर सका है। हाँ। न करिए कोई। और बराबरी के बात नहीं है, जैसे आप उपवास रखा जाए तो प्रार्थना किसे करा जी, भगवान से करा जी ना। भगवान तो आपके तना हमका दे, मतलब तो
तना लगा है ना बीच में, कारण लगा है ना, आप आओ कहीं के तो नहीं है, आपके तना हमका बर मिले। जैसे भगवान माता के कत्ता माता जी गुस्सा भी हुआ करती का कि तो माता जी के भी पूजा करे चाहिए ना। आप लोग जाना जाते हैं कि जब भी शिवलिंग की पूजा करा जाए माता पार्वती के साथ पूजा करा जाती है। ग्रंथ में भी लिखा है कैसे माता जी के ये है कि खाली शिवलिंग के पूजा करे थी तो माता जी भी गुस्सा सकत ही ना कि मतलब खाली हमरे भगवान का सबको पूजा करते हैं, हमका कोई नहीं, हमरे भगवान ही कितना मांगते हैं, ये भी गुस्सा हो जाती। नहीं ऐसी बात नहीं है, भगवान तो माता जी का अब हम लोग के दिमाग में या सोच में ये चीज ना ऐसा कहा जाता है। जो सृष्टि करता है, जो सृष्टि चलावत है, इमा ऐसा बातें नहीं हो सकत है, ना ऐसा सोच हो सकत है। कहे से ये तो हमारे लोग के ग्रंथ होते ना, कई बातन का कई चीज में घुमाए सका जाते है ना, ऐसा ना होते। कहे से जो उनके आशीर्वाद से उनके तना के मतलब उनके रूप, तो जैसे आप लोग कहा जाता है राम भगवान के भाई विष्णु भगवान के रूप तो आए रहे, एक मनुष्य के जीवन में आए रहे। ऐसे जैसे हमने कृष्ण भगवान का माना जाता है, अभी गईबे करा है कृष्णाष्टमी, उन्होंने एक विष्णु के रूप में एक इंसान के रूप में आए रहे। तो ऐसे उनके अवतार तो भाई जब धरती माँ कोई आवश्यक चीज परत है जहाँ पर उनका अवतार लेख परत है, तो ऐसे ग्रंथ अनुसार अवतार मनुष्य के रूप में भी भगवान आए हैं। तो वही भगवान के तना हमका बर मिले के मारे कि माता पार्वती का भगवान, जैसे सती के बात करागा, सती माता के का भुआ है, भगवान का सारे देवता लोग उनके अगर ध्यान भंग न करे थी, सती माता के जो सब रहा है उनका नष्ट न करुई थी, तो शंकर भगवान तो लीन हो गए रहे, उनका दुनिया समाज और ब्रह्मांड से कोई मतलब नहीं रहेगा रहा है, जिसके कारण से उनके ध्यान का भंग कराना है। गुस्सा में उनकी तीसरी आंख खुली रही जो कि पूरा तहस नहस हुई गया है। तो उनके अत्ता लगाव अत्ता प्रेम रहा है कि मतलब वो माता जी का छोड़ते नहीं रहे, उनके सबका लेके पूरे ब्रह्मांड में घूमत रहे। तो ऐसे माता जी जब पार्वती जी के सोचा जाए कि कत्ता उनके माया प्रेम हुई और कत्ता वो जोड़ी सलामत राहत है, और जोड़ी तना हमार भी जोड़ी सलामत। हाँ बस वही बात है, जैसे कि इतना माया जो है करे वाला पति मिले, वर मिले। हाँ, हर लड़की लोगन के यही मतलब प्रार्थना भी भगवान से करे चाहिए। जैसे भगवान आप अपने जो है पार्वती जी का इतना जैसे स्नेह दिया जाते, प्रेम दिया जाते, वैसे ही वर मिले, है ना। ठीक है तो सखी हम लोग ऐसे कजरी तीज के बात करते रहा जी, वैसे भी चारों तरफ आजकल के जो कहा नहीं है मैके में न्योता रहा थे सब जगह की आवे से पहले सबके घर में जो महिलाएं के न्योता लेके उनका भोजन ग्रहण करावा जाते, तो ये भी एक प्रथा अनुसार है, दर खाए कहा जाता है, जो कि हम लोग के यहाँ प्राय ज़्यादा नेपाल में चलन है। तो दर खाए मतलब वो अपने आप का नाच गान कह के हर कोई उनका निमंत्रण दे के जो अपने घर में हो सकत है खिलावा पिलावा जाता है। तो ये एक है। और के बाद कजरी तीज के दिन तो उपवास रहा है, तो एक पर्व के रूप में है। हाँ, और सखी जैसे तीज आवे से पहले है ना, एक हफ्ता पहले जो है रमझम होए लगत है ना। हाँ, चारों तरफ होए लगत है। अब के आवे वाले बाद फिर हम लोग के एक कभी का होता है तीज के दूसरे दिन पर जाते तिथि अनुसार पंचमी और कभी एक दिन बाद पर आते। तो अब 6 साल का है कि मंगर के हम लोग के कजरी तीज है और बुध के छोड़ के बिहीवार ऋषि पंचमी है। तो हम लोग वो के बातचीत करते रहा जी। तो फिर हम लोग चला जाए गीत संगीत के तरफ। हमने सखी शायद भूल गए कि विज्ञापन कही है जरूर। हाँ, तो विज्ञापन के बाद गीत संगीत के साथ फिर कार्यक्रम में उपस्थित हुआ जाता है। अपने मन से कह दियो। हाँ सखी। सखी। हाँ, तो अब व्यापारिक विश्राम के बाद हम लोग प्यारा सा गीत संगीत भी सुना गया है ना। व्यापारिक विश्राम भी रहा है। हाँ, और इसके बाद बात अभी करागा। फिर से व्यापारिक विश्राम होए को तो आप बताए दो ना। हाँ, मतलब तो बताएं तो नहीं, बाकी एक बार बात भी करागा। हाँ, है ना। अब जो है पहले तो शुरुआत में यहाँ बाबू को मुख हेरने वाला। हाँ, मतलब अब ऐसे अनुसार न कहा जाए वाला बात नहीं है। अवश्य के बारे में बात करागा। इसके बाद तीज के बारे में बात करागा। अब रहा एक के बारे में। अब वो बात एक बचा। हाँ, एक बचा। आपका तो बड़े बोझ लदा है आज। बताओ, एक नाय 3 के बारे में चर्चा करे रहा है। हाँ, तो 2 तो गवाह भी एक बचा। वो के वो कहे रह जाए। हाँ, वो समय भी भाई घड़ी भाग रहा है। बात है, समय समझदार है कि काहे बच जाए भाई। 3 के बात रहा है तो 3 ठो पुरिया तो 3 पुरिया लिया जाए। तो अब एक समय की कोई ठिकाना नहीं है। अब टेंशन न करो और ज्यादा न करो। अब बचा है अब
ऋषि पंचमी। और ऋषि पंचमी बिहीवार के है। हाँ, आपके तो कंठ हो गवा है पूरा। आपे बताओ ना, तो कंठ कैसे ना हो जाए। अब काहे बात खुशी की बात ये है सखी कि ई व्रत उपवास लिया जाता है ने। और खुशी हमका ये लाग है कि प्राय का हो जाता है जिस दिन कजरी तीज व्रत खत्म होते है वही दिन ऋषि पंचमी व्रत शुरू हो जाता है। उधर व्रत रहो। हाँ, अब बड़ा चुनौती आ जाते है और व्रत जब तक पूजा पाठ खत्म ना होता तब तक ऋषि पंचमी में पानी नहीं पी सका जाता है। और एक दो पूजा के तनी विधि विधान तनी ज्यादा रहते है। और फिर सकभर ऋषि पंचमी के व्रत में हम लोग नदी के घाट में नहावा जाए तो और भी बढ़िया रहत है। नदी के घाट भवा, अब हम लोग नदी के धार अब आवल नजदीक कहाँ नदी है यानी घाट कहाँ है, बाजारन में यहाँ जल्दी रहत नहीं। हाँ, तो उनके कई उपाय तो विधान से तो आदमी निकारत है। हाँ। लेकिन जहाँ पर उपलब्ध है, जहाँ जा सका जाता है, जहाँ नहाए जा सका जाता है, ऐसे घाटन पर हम लोग महिलाएं के भीड़ रहत है। अब पहले के कहा था तालाब में भी नहा जाता है, आजकल का है तालाब में भी घाट हो चाहिए, पानी सफा हो चाहिए। और नदी का है तो नदी का पवित्र माना गया है। नदी के बहात पानी का हम लोग पवित्र माने कारण नदी के घाट पर प्राय पहले देवी देवता लोग नदी के घाट पर नहात रहे, जिसके कारण से ही के सिद्धांत है नदी के घाट पर नहाए चाहिए। तो वैसे भी अब ऋषि पंचमी नाम का है पड़ा, तो ऋषि पंचमी नाम के मारे है कि इमा सप्त ऋषि के पूजा होता है नी। सप्त ऋषि के पूजा होते, 7 ऋषि की में पूजा होता है, जिसके कारण से ऋषि पंचमी नाम पड़ा है। ऋषि पंचमी व्रत हम लोग के हर साल ये हम लोग के पंचमी के दिन, ऋषि पंचमी के दिन परत है। और हम लोग के आवे वाला बीफे के दिन ऋषि पंचमी है। महिलाएं के प्राय महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। बहुत जना का राहत है, बहुत जना नहीं राहत है, समय आवश्यकता अनुसार बाद में भी राहत है। और महिलाएं के जो रजस्वला होते है, रजस्वला के कारण ये व्रत उनका बहुत ही पुण्यदायक और सब जो हम लोग से अनजाने जो थोड़ा पाप होता है या जो मजबूरन भी काम करे पड़ा था, ऐसी जगह में ये व्रत रख के उपवास करके हम लोग वो अपने पाप का कटाई सका जाता है। अब रजस्वला के माँ का होते कि जो महिला अकेल हैं है नी, जो महीनावारी के समय में उनका बर्तन छुईन या खाना बनाइन या काम करे जो पड़त है, ऐसा कामन का ग्रंथ अनुसार कहते 3 दिन का तक मतलब बढ़ावा जाता है। 3 दिन के बाद चौथे दिन तक नहाए धोए के छुई सका जाता है। वैसे तो इका 5 दिन 7 दिन बढ़ावा जाता है, लेकिन 3 दिन के बाद चौथे दिन में हम लोग बर्तन छुई के काम कर सका जाता है। पूजा पाठ तो मतलब 7 दिन तक 7 दिन बढ़ावा जाता है। अब विशेषता ये है कि जो हम लोग के ऋषि पंचमी व्रत रहता है, इमा प्राय के उद्देश्य वही चीज रजस्वला के ऊपर है कि आप जो महिलाएं प्रत्येक महीना रजस्वला जो महीनावारी के कारण से जो भी जाने अनजाने में जो गलती होते, छुआछूत हो जाते है या जो पाप हो जाते है और मजबूरन भी जान के भी करे पड़त है। कैसे जहाँ उपाय नहीं है, जहाँ कोई नहीं है, वो अपने पेट के लिए तो खाना बनेबे करी, खेबे करी, वो कई उपाय निकालत है, फिर भी उनके मन शांत रखे खातिर हम लोग ये उपवास रखा जाता है। हाँ, जैसे कि अब मान लिया जाए फैमिली लोग हैं, सही घर है ना, तो अपना कर लीन और बराए ले गए, और जो हस्बैंड वाइफ है, मर्द मेहरू है, अगर जैसे कहीं है उनके कोई ना करे वाला है तो करबे करी है। तो ये व्रत जैसे मान लो छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे तो नहीं समझ सकत हैं और ना काम कर सकत हैं, तो ऐसी जगह में कि कैसे उपाय निकाला जाए, कैसे खाना बनाओ जाए, कौन खाना बनावा जाए, कच्चा खाना या फिर कोनो खाना बनाए से छूट ना रहा, तो वैसे काम तो अनाज अन्न तो छुआ तो हो ही जाता है। फिर भी हम साल में एक चक्कर ई पाप का नाश करे खातिर या अपने मन का शांत करे खातिर ये उपवास का ऋषि पंचमी उपवास रखा जाता है। जो महिलाएं के विधि विधान से नदी के घाट पर नहाए के 108 जल चढ़ाए के 108 डुबकी लगाए के और 108 या ये बहुत जना 315 20 है नहीं 308 बहुत जना 308 दतून करत है, बहुत जना 108 दतून करत है। अब अपने अपने सिद्धांत अनुसार और जो सिद्धांत जो पंडित जी से जो जानकारी मिलता है वो हिसाब से करत है। 108 डुबक्की भी लगाए पड़ता है ना। हाँ, अब डुबक्की 108 लगाते हैं और सूर्य भगवान का नहाए के बाद मतलब जल में खड़े होके 108 का जल प्रवाह जल भी चढ़ावत है। तो
इके विधान मतलब जैसे इके विधान विधि विधान से नहा के जो विधि विधान से पूजा पाठ करा जाते है, यही में समय ज़्यादा लागत है। उसके बाद इमा ऐसा अन्न खावा जाते कहत नहीं है जो खेत में न उगे। जैसे सखी कहने कमर छठ में हाँ नहीं हल जोता नहीं खावा जाते, ऐसे इमा भी है तिन्नी के चावल। हाँ इमा भी तिन्नी के चावल के प्रयोग करत हैं और दही दूध के प्रयोग करत हैं, है नी। और इमा भी मतलब वही सेंधा नमक के प्रयोग करत है। नदी के कह के समुद्र में पावा जाते हैं के सिद्धांत है, जिसके कारण से और इमा साग सब्जी सब चीज़न के प्रयोग नहीं होते। ऐसा चीज़न के जो प्रयोग होते जो कि पानी में अपने आप उगा हो, जिका हल या हसिया खुरपा ये सब प्रयोग न हुआ। तो जैसे छठ माई के खाना प्रहरी के काम रहते है, ऐसे इमा भी रहते है। बाकी तो ऋषि पंचमी तो आप लोग भी जाना जाते हैं कि कितने धूमधाम से मतलब मंडप बनाए के कई औरतें मिलके एक जगह पूजा पाठ भी करावत हैं। हाँ बहुत अच्छा लगा सुनन भैया, है ना। हाँ, और भी सुनी हुई है क्या कि जानकारी जिसे लोगन का नहीं पता है, तो जिसे जो चीज़ नहीं पता रहते उसका जाने में अच्छा भी रहते, जो चीज़ नहीं पता होते। तो साथ ही आप लोग जानागा ऋषि पंचमी के महत्व के बारे में यहाँ ये महत्व रहते। हाँ तो जब तो सखी जैसे परिवार में जब वो व्रत रखा जाता है या वो चीज का ज्ञान रहता है, ये व्रत से परिवार भी सुखमय आवत है नी। जो अपने वैवाहिक जीवन तो वो भी सुखमय होते है और बाल बच्चन के ऊपर भी आशीर्वाद रहते, कई चीजन के रहते। हाँ, माना जाए कि सब चीज से जो है सब चीज में ही शामिल है, मतलब हर चीज के फल मिलत है। तो हमरे सखी बताइन कितना बढ़िया बात बताइन। तो सखी अब चला जाए व्यापारिक विश्राम की तरफ। हाँ। काहे कि कुछ है अभी नहीं आप व्यापारिक विश्राम चला जा, फिर हम लोग का तो गीत संगीत भी तो सुने है। नहीं मतलब कुछ और ऋषि पंचमी के बारे में बतावा जाएगा। अब जैसे आपके बेटे कब कैसे बताओ जिस समय के अंतिम में भी आवे पहुंचे लगे, लेकिन गीत संगीत तो जरूर सुना जाए। कैसे इतना लंबा बोले के बाद तो गीत संगीत सुनबे करा जाए, तो ठीक है। बाद आवाज तब देखा जाए का करा जाता है। हाँ टाइम के हिसाब से, है ना। तो ठीक है सखी चला जाए व्यापारिक विश्राम की तरफ। सखी हाँ सखी समय अनुसार हम लोग अभी क्या करा जी बतावा कर रहा है। हाँ। तो अब समय अनुसार हम लोग के समय के घड़ी अब भाग चुका है। अब अगले हफ्ता फिर का पकड़ा जाए, तब तक के लिए श्रोता सखी आप लोग से विदा ले समय आए गवा है तो विदा लीन जाते हैं। और साथ ही गीत संगीत आप लोग के समझ हम लोग छोड़ के जावा जी, सुनते ही रहा जी। और अगले हफ्ता फिर नया विषय के साथ हम लोग उपस्थित हुई गए। तो इससे पहले आप लोगन का आज कुछ और सी पापा के मुँह देखने वाला दिन रहा है, आप लोगों के संपूर्ण परिवार में हार्दिक शुभकामना है। शुभकामना घर में महतारी बाप के सेवा करा जा, उनका उत्साह रूप कुछ ना कुछ उनके साथ काम करा जा जिससे वो खुश रहें। और साथ ही आए वाला हरितालिका कजरी तीज के संपूर्ण महिला सखी लोगन में आप लोगों का हरितालिका के मंगल में शुभकामना। और साथ ही आए वाला ऋषि पंचमी जो महिलाएं के विशेष पर्व और विशेष व्रत उपवास रहा है, जिसके खातिर आप लोग एक सकभर जरूर समय अनुसार करा भी जाए और आप लोगन के लिए अच्छा भी रही, जिसके भी ऋषि पंचमी के आप लोगन का शुभकामना है। तो संपूर्ण सब कहते तो हमारी सखी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देख चाहिए थे, जो हम लोग का गीत संगीत सुना कर तब मेहनत करा थी। तो सखी आप लोग का भी हरितालिका के शुभकामना के साथ है बहुत बहुत धन्यवाद है। शुभकामना है हमारे तरफ से हरितालिका तीज के उपलक्ष्य में है, और जो आज जो है औसी है के उपलक्ष्य में भी धन्यवाद है। और ऋषि पंचमी के भी संपूर्ण आने वाला त्योहार जो ये हफ्ता के अंदर आने वाला है, सबके शुभकामना है आपका, संपूर्ण श्रोता का, संपूर्ण सखी लोगन का। और आने वाला दिन हम लोग विशेष विषय वस्तु साथ फिर उपस्थित हुए, तब तक के लिए विदा दिया जाए। नमस्कार, राम राम, शुभ दिन, हैप्पी तीज।